एक्चुअली हुआ ये कि जैसे मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ। तो हमारे यहाँ होली के अगले दिन भाई दूज मनाया जाता है। तो भाई दूज, मेरे भाई तो है नहीं, तो मैंने शुरू से ही राखी हो, भाई दूज हो या दीपावली के बाद जो भाई दूज होती है, उसमें मैं बाबा को और बाके बिहारी को तिलक लगाती हूँ, राखी बांधती हूँ। ये प्रोसेस हमारा मेरा चलता आ रहा हमेशा से। तो कल जैसे भाई दूज था हम लोगों का, तो मेरे भाई नहीं है, ताई जी के बेटे को हम लोग टीका करने जाते हैं, राखी बांधते हैं। बट वो लोग बहुत एक्चुअली क्या है, वो लोग बहुत थोड़े रिच हैं, तो वो लोग बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं हम लोगों से, रिश्ता रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बस वो एक समाज का डर है या समाज में दिखावा के लिए थोड़ा बहुत हम लोग से ये रखते हैं। तो कल सुबह एज़ यूजुअल जैसे गुरुवार भी था, तो मैंने सुबह बाबा को टीका किया और बाबा से कहा, बाबा भाई दूज है, तो अपनी बहन का टीका स्वीकार करो। बस यही। और मैं महाप्रायण बाबा का पारायण करती हूँ सच्चरित्र का हर गुरुवार को। तो 2 अध्याय कल मुझे पढ़ने के लिए वहाँ से अलॉट किया गया था, 29 एंड 30। तो उसमें एक अध्याय में लिखा हुआ था कि बाबा ने सपने में आके उससे कहा, मैं तेरे घर भोजन करने आऊँगा और मेरा इंतज़ार करना। तो जब ये लाइन्स मैं पढ़ रही थी, तो वो लोग खाने बैठ गए, सब कुछ ये हो गया, लेकिन कोई नहीं आया। तो फिर वो बोले कि बाबा, उसकी वाइफ ने बोला था, बाबा थोड़े हमारे घर आएंगे खाने के लिए। तो वो लोग खाने बैठ गए, घित वितरण हो गया, ये सब कुछ हो गया। बस तभी नॉक हुआ दरवाजे पे, कोई आया, उन्होंने एक चित्र दिया और उन्होंने जैसे ही खोला तो देखा बाबा का चित्र था। तो ये लाइंस मैंने जैसे पढ़ी ना, तो मेरे को बहुत ज़ोर से रोना आ गया। जैसे वैसे मैं पढ़ती हूँ, जब भी सच्चरित्र, तो एक अंदर से एक भाव आता है बाबा का, कि बाबा का हर पल हम लोग फील करते हैं कि बाबा आस-पास हैं। तो जब ये मैंने पढ़ा, पढ़ के जैसे पढ़ते हैं, पढ़ के आरती-उरती कर ली, हो गया। तो मेरे एक भैया हैं, मैंने अपने तो नहीं यहाँ पहचान के हैं, वो भी बाबा के बहुत, उनको बहुत ही बड़े भक्त हैं। वो हर महीने या हर 2 महीने में जब उनको समय मिलता है, तो वो शिरडी जाते हैं। लगभग 11 साढ़े 11 बजे मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि तनु जी, आप अभी अपने मायके में हैं या ससुराल में हैं? तो मैंने कहा, जी भैया मैं तो अभी अपने मायके में हूँ। तो उन्होंने कहा, एक्चुअली क्या हुआ, मैं शिरडी गया था, तो आपको शिरडी का प्रसाद भेजना है। मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, अरे भैया, आपने तो आज मेरे को बहुत अच्छी चीज़ दे दी, गुरुवार के दिन और भाई दूज है, आप भैया हो, एक तरह से आपने मेरे को गिफ्ट दिया। तो हंसने लगे। थोड़ी देर बाद उनका एक स्टाफ वो लेकर आया प्रसाद। तो उन्होंने एक बड़ा सा एक माने क्या कहेंगे, जैसे एक बॉक्स जैसा लंबा सा बॉक्स था, वो मुझे पकड़ाया। तो मैंने सोचा कुछ गिफ्ट वगैरह वो दे वहाँ से लेकर आए होंगे मेरे लिए। मैंने प्रसाद रखा, वो बॉक्स मैंने जैसे खोला, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को बयां करने के लिए कि मैं क्या ही बोलूँ सब उस चीज़ के लिए। बाबा की इतनी बड़ी सी फ़ोटो उन्होंने मेरे को गिफ्ट करी। अब इस बात को लेकर मैं इतनी ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। जब मेरी शादी हुई, तो मेरी इच्छा थी कि मैं अपने ससुराल में बाबा की बड़ी सी फ़ोटो लगाऊं, क्योंकि मूर्ति के लिए मेरे हस्बैंड भी जान चुके थे कि मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि जब हम लोग शिरडी जाएंगे, तो मैं तेरे लिए वहाँ से, हम लोग शिरडी से बाबा की मूर्ति तुम्हारे लिए लेकर आएंगे, तुम पूजा करना। मैंने कहा ठीक है। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं इच्छा थी कि मेरे पास एक बाबा की बड़ी सी तस्वीर भी हो। तो मैंने इनसे, अपने हस्बैंड से 2-3 बार ये बात कही। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कुलदेवी माता रानी अम्बे माँ हैं, और हमारे ससुराल में सारे लोग अम्बे माँ के बहुत भक्त हैं। तो मेरे घर में जो भी सबसे बड़ी फ़ोटो होगी, वो अम्बे माँ की होगी, उससे बड़ी कोई भी फ़ोटो नहीं होगी। उन्होंने 2-3 बार इनडायरेक्टली मेरे को ये बात बता दी। मैंने, जैसे मुझे फ़ील हो गया कि वो कहना चाह रहे हैं कि अम्बे माँ से बड़ी कोई फ़ोटो घर में नहीं लगेगी। तो फिर मैंने बहस नहीं करी, मैंने छोड़ दिया। फिर मन में लेकिन एक वो कहीं न कहीं वो बात थी कि हाँ, बाबा की, मेरी इच्छा कि बाबा की बड़ी सी फ़ोटो मेरे घर पे हो। तो कल जब वो फ़ोटो मेरे हाथ में आई, तो मैंने जब देखा, अरे इतनी बड़ी सी फ़ोटो बाबा की। लेकिन फिर याद आया कि मेरे हस्बैंड ने कहा है कि अम्बे माँ से बड़ी फ़ोटो हमारे घर पे हम लगाएंगे नहीं। तो वो फ़ोटो मैंने रख दिया। जब रात में मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आए, तो उन्होंने बोले, ये क्या रखा हुआ है? तो मैंने कहा, भैया ने गिफ्ट भेजा है ऐसा ऐसे। तो उन्होंने बोले, क्या है? मैंने कहा, खोल के देखो। तो उन्होंने फ़ोटो खोली, बाबा को प्रणाम किया। बाबा पे उनकी भी श्रद्धा है। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया, और उनके मुँह से पहला वर्ड निकला, तनु, इसे मैं फ्रेमिंग करा दूँगा, तू सामने वाले कमरे में इसको बिल्कुल लगाना, आते जाते तू दर्शन करेगी। मेरे मन में ये आया कि बाबा,
मेरी मन की हर छोटी सी छोटी बात जान जाते हो। मुझे किसी को फ़ोर्स करने की या कोई बहस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और तुमने इनके मन में वो बात ला दी जो मैं चाहती हूँ। तो मेरा सपना तो बाबा ने पूरा कर दिया। इससे बड़ा और अनुभव मैं क्या ही बता सकती हूँ। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।